हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं, सब खैरियत है। अच्छा जी, काफ़ी दिनों बाद आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं वीकली वीडियो पे थोड़ा सा एनालिसिस कर रहा था, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयरिंग कर लें। और लास्ट वीक की परफॉर्मेंस बताने की ज़रूरत नहीं है, वो ग्रुप के ऊपर सबको पता है कि किस तरीके से हमने लास्ट वीक अपना सारा जो भी ट्रेडिंग जर्नी है वो किस तरीके से गुजारी है। मतलब हेल्दी भी नहीं कहेंगे, मैसिव प्रॉफिट के अंदर लास्ट वीक हमने क्लोज़ किया है। ऑल्दो कि फ्राइडे को थोड़ा सा तंग किया मार्केट ने, लेकिन वी मैनेज्ड टू क्लोज वीक इन प्रॉफिट ओवरऑल। कोई एसएल नहीं, कोई लॉस नहीं। चलें जी, अब जो नेक्स्ट वीक है उसके लिए थोड़ा सा एनालिसिस मैंने करा है, उसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो हमारे पास न्यूज़ हैं उनके अंदर मंडे से ही जो स्टार्ट हो रहा है वो एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग और फेड चेयरमैन की स्पीच है। और इसके बाद रिटेल सेल्स का एक वीकली जो कह लें आपके एक इम्पैक्टफुल डाटा है। उसके अलावा यूएस का कोई इम्पैक्टफुल डाटा है नहीं, वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम तो वो वीकली है। फ्राइडे को कोई डाटा नहीं है। दो ही डाटा है हमारे पास, मंडे और ट्यूसडे ही हमारे पास थोड़ा सा वॉलेटाइल रह सकता है गोल्ड और दूसरे जो करेंसी पेयर्स हैं वो। तो हम अगर सबसे पहले, अच्छा मैं ये थोड़ा सा क्लियर करूं, आज की वीडियो मैं थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि गोल्ड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मैंने सिंपल किया है चीज़ों को, ताकि आप लोगों को आसानी रहे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो उसमें थोड़ी सी चीज़ों को डिस्क्राइब करना है मुझे। सिंपल तो मैंने किया, लेकिन डिस्क्राइब ज़रूर करना है। लेकिन उससे पहले हम जो चीज़ें ज़्यादा कह लें आपके और मज़ीद सिंपल हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो हम DXY से स्टार्ट ले लें या पहले नेस्डेक से ले लेते हैं। ये इजी चीज़ें हैं हमारे लिए। नेस्डेक हो गया, US30 हो गया। तो हम अगर इनको पहले डिस्कस कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेस्डेक को अगर आप डेली पे देख लें तो इसके अंदर सिर्फ ये चैनल है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको सिंपल ये चैनल आप अपने पास भी ड्रॉ करें डेली पे, H4 पे। H4 इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। जहाँ बॉटम आपको यहाँ पे फाइंड हो, सिंपल बुलिश सेगमेंट में है, आपको इस सपोर्ट पे चैनल के बॉटम पे आपको बाय लेना है। और चैनल का जो टॉप है यहाँ से आप सेल ट्राई करेंगे विद द एसएल ऑफ 50 पिप्स, 60-70 पिप्स, क्योंकि ऊपर के एरियाज़ जो हैं वो अननोन है। तो उधर आप कोई रेजिस्टेंस लेवल है नहीं जहाँ पे आप एसएल को अपने सही से प्लेस करें। तो उसमें यही है कि आप एक यू कैन ट्राई अ सेल विद कह लें आपके रीज़नेबल एसएल। तो ये नेस्डेक की तो सिंपल पोजीशन है। ये डेली का आप भी अपने पास ये चैनल ड्रॉ करें। इसी तरीके से इसको हम H4 पे ले लें। ये चार्ट्स वगैरह ख़ुद बना के इसलिए रखता हूँ यार, इसमें बहुत मेहनत लग जाती है अगर लाइव चलें तो। ये H4 चैनल मैंने लास्ट वीक भी शेयर किया था। ये ऑल्दो कि ये चैनल के बॉटम को टेस्ट कर रहा है, अगर ये ब्रेक करता है और इसको रीटेस्ट पे जाके फिर दोबारा डिप लेता है तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ जाएगा। चैनल के बॉटम से थोड़ा सा ऊपर आप एसएल देंगे और फिर सेलिंग स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जब तक इस चैनल के अंदर है यू कैन ट्राई अ बाय ऑन द बेसिस ऑफ दिस चैनल। अगर ये ब्रेक होता है तो उसके बाद फिर फर्दर जो भी डेवलपमेंट होगी वो अम्मार डेली वीडियो में अपनी अपडेट देंगे, क्योंकि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मैं अवेलेबल नहीं हूँ और मैं थर्सडे से इंशाल्लाह दोबारा एक्टिव होऊंगा ट्रेडिंग में। ये 3 दिन मैं बिल्कुल ऑफ हूँ। तो बाकी जो भी H4 पे या डेली पे जो भी डेवलपमेंट होगी अम्मार विल शेयर विद यू। ये नेस्डेक हो गया। इसी तरीके से US30 को भी अगर देख लें तो US30 में भी हमने कोई ज़्यादा काम करना नहीं है। US30 इज़ एट इट्स पीक। आप ये देखें कि इसने एक ऑल टाइम हाई लगाया है, देन अभी ये अपनी मेजर जो इसकी रेजिस्टेंस थी उस पर ही क्लोज हुआ है। नाउ वी विल वेट फॉर दिस लाइन। ये एक लाइन है 39,631 जो एक पहली सपोर्ट बन सकती है मेजर।
और इसी को टेस्ट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये यहाँ पे आके इसको सपोर्ट बनाता है या नहीं बनाता। अगर ये यहाँ से सपोर्ट बना के वापस अपसाइड मूव करता है तो वी विल हैव अ क्लियर साइन ऑफ रेजिस्टेंस एट दिस लेवल। तो ये भी वही है कि आपको देखें बेसिक रूल क्या है, बाय ऑन सपोर्ट सेल ऑन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस लेवल अभी आपके पास कोई नहीं है, ऑल्दो कि ये एक रेजिस्टेंस को इसने सपोर्ट बनाया और यहीं पे ट्रेडिंग इसने क्लोज की है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग हुई है लास्ट आवर्स में। तो इट शुड बी बेटर टू वेट। US30 डेली पे यही है। इसको अगर H4 पे देख लें तो H4 पे यार चीज़ें ये सारी बुलिश चल रही हैं। H4 के ऊपर जो इसकी वही पहली सपोर्ट जो आपको चेक करने वाली है वो 39,600 का ही एरिया है। इससे पहले कोई सपोर्ट नहीं है जिस पे आप ये कहें कि हम यहाँ से बाय ले लें या अभी सेलिंग ले लें। ये सेलिंग तो मैंने एक बात कहता हूँ कि जिस लेवल्स पे नैस्डैक और US30 चल रहा है उसको प्रिडिक्ट करना कि फ़र्दर ये कितना टॉप जाएगा, तो वो वही बात है कि आप अपने घर की छत पे खड़े होके और आसमान को मेजर करने लग गए कि कितनी लंबाई पे है। तो अभी ये दोनों चीज़ें, दोनों इंडेक्सेस ऐसी ही चल रही हैं। तो आपको जो ऊपर के एरियाज़ हैं, जो फर्दर अपवर्ड एरियाज़ हैं, वो अननोन है। तो इट्स बेटर टू वेट फॉर सपोर्ट्स। और कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर एक दो दिन अगर इसकी सपोर्ट अगर आप टेस्ट कर लें, या जो ये ऊपर अभी रेजिस्टेंस 40,000 प्लस पे बना के आया है उसको टेस्ट करने जाता है, उस पर रीटेस्ट करता है फिर, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वी शुड वेट फॉर क्लियर साइन ऑफ रेजिस्टेंस और सपोर्ट। ये जनाब इंडेक्सेस हो गई। इंडेक्सेस के बाद अच्छा ऑयल को मैंने कवर नहीं किया है। ऑयल के अंदर कुछ करने को है नहीं, सिंपल सी ऑयल की ट्रेड चल रही है और एक रेंज है उसकी 3 और $3.5। इस रेंज के अंदर चल रहा है 83.5 80, बल्कि अब जो क्लोजिंग दी उसने 82.8 से ही सेलिंग एरिया उसने एक नया बना लिया है विद द SL ऑफ 83.6 और 8 कर लें $1 का SL। और जब तक 80.3 वो जो एक हमारा बेंचमार्क था जिसको हम बहुत दफ़ा हमने उसको राइट किया इन सेलिंग, उसको उसने ब्रेक किया है, वो भी सपोर्ट है। उस सपोर्ट का ही हमें अभी वेट करना है कि वो सपोर्ट जो रेजिस्टेंस थी अब वो हैवी सपोर्ट है, उसको ब्रेक करता है इस वीक में या नहीं कर पाता, तो फिर उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेंगे। सिल्वर को अगर कवर करने की कोशिश करें तो सिल्वर के अंदर सिंपल ट्रेड है। चीज़ों को सिंपल जितना कर सकता था मैंने किया है। कोई इसके अंदर कोई एडिशनल कोई टेक्निकल चीज़ नहीं लगाई है। देखें एक सिंपल ट्रेंड लाइन खींची थी मैंने, अपवर्ड मूवमेंट है, उस ट्रेंड लाइन को H4 पे इसने ब्रेक कर दिया है। अब पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि इसकी जो पहली सपोर्ट है 30.6 के करीब आ रही है। ये सारे रेट्स लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट आई विल शेयर ऑल द स्क्रीनशॉट्स आफ्टर वीडियो। तो ये एक सपोर्ट है। इस सपोर्ट से ये वापस इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट के लिए जा सकता है और उसके बाद इस रीटेस्ट पे हम सेलिंग अटेम्प्ट कर सकते हैं विद द SL ऑफ 31.2 कर लें, आप राउंड कर लें इसे, विकसिक लगती है उसकी वजह से। और इसका भी सिंपल एक H4 के ऊपर ये स्ट्रक्चर है। ऑल्दो अमार को मैं बार बार कह रहा हूँ, अमार आपको ये सब चीज़ें H4 पे और D1 पे डेली के जो भी फॉर्मेशंस होंगी उस पर अपडेट ज़रूर करेंगे, लेकिन अब तक की जो अभी तक जो हमारे पास पोजीशन है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं टू गेट एन आइडिया फॉर अपकमिंग वीक। डेली पे ये सारी चीज़ें वही मार्क हुई हुई हैं। 31.2 का SL देंगे और सेलिंग अब ये अपनी सपोर्ट पे है। हमें वही है कि यहाँ पे हमें वेट करना है कि इस सपोर्ट को ये ब्रेक करता है जो 30.8 30.6 की एक इस 20 पिप्स की एक सपोर्ट बनी हुई है। सॉरी 20 नहीं 200 पिप्स होते हैं, सिल्वर के पिप्स कैलकुलेशन ज़्यादा है। तो इसको चेक करना है कि ये सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक करता है। अगर ये सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक करता है तो हमारे पास अच्छा चांस है कि ये अच्छा फर्दर डिप जा सकता है अप टू द लेवल ऑफ 30 और 29.7। ये डेली की इसकी वो है हमारी
प्रोजेक्शन है, प्रोबेबिलिटीज़ हैं। वीकली इसका इजी बना हुआ है, सिंपल बना हुआ है, और उसके अंदर आप देखें ये 2 एरियाज मार्क हुए हैं, वही जो वीकली पे थोड़ा सा और जो बैंड है प्राइस का वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इस वजह से 31.5 से ऊपर का जो भी एरिया है वो इसका बेस्ट सेलिंग एरिया है, और बाइंग एरिया जो बन रहा है इस वीकली कैंडल को, अगर हम ये जो इनगल्फिंग है, अगर आप यहाँ पे फिब भी लगा लें, मैंने लगाया नहीं है ताकि चीज़ें सिंपल रहें, अगर आप यहाँ इसके यहाँ पे फिब भी लगाएं, फिब लेवल भी लगाएं, तो यहाँ पे जो ये 29.7 से 29.5 का एरिया है, ये इसका गोल्डन एरिया है फॉर बाइंग। तो इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये वीकली बेसिस पे है। आई बिलीव के मोस्ट ऑफ यू वुड नॉट ट्रेड ऑन वीकली बेसिस। सारे के सारे इंटरडे पे ट्रेड करते हैं, और उनको जो है वो इंस्टेंट प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा होता है वो इंस्टेंट ही उनके लिए फेवरेबल होता है। तो वीकली के अंदर ये पिक्चर है जिसमें इसके $3 से $2.5 का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। ये जनाब ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं आता हूँ DXY पे। DXY की स्टोरी अगर हम थोड़ी सी वीकली में देख लें तो अच्छा, ये थोड़ा सा इसके अंदर टेक्निकल है, उसको समझिएगा जो DXY को ट्रेड करना चाहता है। वीकली के अंदर अभी ये अपने एक बड़े, देखें जो मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं, अगर आप उनको उठा के देखेंगे, उनको सुनेंगे, तो मैं एक बात उसके अंदर बार बार कह रहा था, 104.8 इसकी एक बड़ी मेजर सपोर्ट थी जिसको इसने ब्रेक किया है ड्यू टू CPI और फिर PPI। वो एक अलग कहानी है किस वजह से किया, लेकिन वो एरिया ब्रेक हो गया है। अब ये अपनी नेक्स्ट सपोर्ट जो इसकी 104 से 103.8 वाली है, इस सपोर्ट पे ये ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने एक पैटर्न ड्रॉ किया है जो M पैटर्न है, और M पैटर्न का नेक लाइन जो बन रही है वो 104.5 कर लें, ये राउंड कर लेते हैं। तो ये नेक लाइन ब्रेक हो चुकी है। अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें ये है या तो ये अपने सपोर्ट से, जो ये इसके सपोर्ट जोन है, यहाँ से उठ के ये इस नेक लाइन को रीटेस्ट करे, देन फर्दर फॉल। ये एक सिनेरियो इसका बन सकता है। और वीकली के अंदर मैं अगर आपको ऑन अ सीरियस नोट बताऊं तो DXY यू मे सी DXY ऑन 102 और 101। ये लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ कि आप 102 और 101 का लेवल DXY के अंदर देख सकते हैं। लेकिन अभी जो की एरियाज़ हैं वो मैंने मार्क कर दिए हैं कि फॉर अपसाइड इट शुड क्लोज अबव 104.8, और फॉर डाउन साइड इट शुड क्लोज बिलो 104 और 103.8। ये इसकी वीकली एनालिसिस होगा। डेली के अंदर अगर हम इसको चेक करेंगे तो डेली के अंदर आप देखें, ये वही सब चीज़ें हैं जो वीकली से ड्राइव हो रही हैं डेली के अंदर, लॉन्गर से शॉर्टर टाइम फ्रेम में आ रही हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ फिब लेवल इसलिए अप्लाई कर दिया है कि हम थोड़ा सा आइडिया ले सकें कि ये क्या कर सकता है। तो ये इसका एक, अब ये 2 सेलिंग जोन है, क्योंकि 104.5 और 104.8 ये ब्रेक करके नीचे आया, तो अब जो इसकी सपोर्ट्स थी वो रेजिस्टेंस का काम करेंगी। तो 104.5 इज़ द फर्स्ट रेजिस्टेंस टू ब्रेक फॉर मूविंग अपवर्ड। तो अभी ऐसा कोई मुझे सिनेरियो लग नहीं रहा। अब ये हो सकता है कि यहाँ से ये रीटेस्ट के लिए 104.5 ज़रूर जाए, और क्या पता 104.8 भी चला जाए, क्योंकि वी विल हैव अ स्पीच ऑफ फेड चेयरमैन ऑन मंडे नाइट। तो हो सकता है कि वो डॉलर के लिए कुछ ऐसी बात कर दे कि डॉलर को फर्दर पंप मिल जाए। लेकिन अभी तक जो ये लकीरें बता रही हैं वो तो यही है कि डॉलर विल क्रैश फर्दर। ठीक है जी ना, ये सब हो गया DXY। अब आ जाइए आप लोग अपने फेवरेट आइटम के ऊपर। अब सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊं जो हमने लास्ट वीक काम किया है। ये एक चैनल आपको याद होगा, ये चैनल मैंने ड्रॉ किया था और मैंने इसको आपको शायद ये बताया भी था कि इस चैनल को पकड़ के चल दें, आपको सक्सेस मिलती रहेगी। और जो
मेरा फ्रेंड सर्किल है, उसके अंदर वो विटनेस है कि हमने गोल्ड के अंदर क्या किया है, इस पूरे वीक हमने गोल्ड के अंदर क्या किया है, वो अच्छी तरह मेरे फ्रेंड्स जो भी हैं, वो मेरे फ्रेंड सर्किल, मेरा ग्रुप विटनेस है उस चीज़ का कि हम गोल्ड में क्या क्या करके इस वीक में बैठे हुए हैं। तो ये तो बात हो गई प्रीवियस। कुछ अगर वीकली पे बात करने चलें, पहले थोड़ा सा ओवरव्यू लें, सिंपल चीज़ों को करना ज़्यादा सही था, वही मैंने कोशिश की है। देखें, स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन ये मैंने मार्क कर दिया पूरा एरिया आपके लिए। ये जो पूरी ये देखें ना आप, ये विक लगी थी, देन फर्दर विक और ये विक। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ नोटिस कराऊं, लास्ट टाइम जब इसने ये 2-4, अभी इसकी क्लोजिंग आई है हमारे पास अराउंड 2411। लास्ट टाइम आपको याद होगा इसने क्लोजिंग जो दी थी वो अराउंड 2426 वीकली क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, समथिंग अराउंड देयर 13 मई को। और उसके बाद आप देखें कि इसने एक विक लगाई, जो इसको आप कुछ भी कह लें, आप लिक्विडिटी ग्रैब कह लें या एसएल हंटिंग कह लें, कुछ भी कह लें। उसके बाद आप देखें कि इसने कितना बड़ा मूव लिया और मार्केट को ये इस लेवल 2293, तो ये तो खैर मैंने बॉटम लगाया है, लेकिन ये 2277 तक इसको लेके आए थे फ्रॉम द टॉप 2451 वाला जो हाईएस्ट इसका लगा हुआ है ऑल टाइम। उसके बाद आप रिजेक्शन देखें, अभी भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मार्केट ऑल्दो के 2420 से ऊपर वीकली क्लोजिंग देने में कामयाब नहीं हुई है, लेकिन बेस्ड ऑन हिस्ट्री व्हाट वी एक्सपेक्ट, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये रिट्रेस करता है तो हमारे पास वीकली के अंदर जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी निकल रही है बाय की, वो ये एरिया है 2341 से 38, जो ये ब्रेक करके इसने अपसाइड मूवमेंट अपनी स्टार्ट की थी। ठीक है, अगर इस एरिया को ये ब्रेक करता है तो वी मे सी 2392 अगेन, और ये एरिया ब्रेक होगा तो गोल्ड मोस्ट प्रोबेबली 90% चांसेस हैं कि विल कम डाउन टू टेस्ट 2392 और इवन 2388 और समथिंग लाइक दैट। ये वीकली पे मैं बात कर रहा हूँ। आई होप कि चीज़ें आप लोगों के लिए ईजीएस्ट वे में मैंने करने की कोशिश की है, तो आप लोगों को इसके अंदर समझना थोड़ा आसान हो रहा होगा। और डेली पे अगर इसकी बात कर लें तो देखें, ये वही है, वही सब चीज़ें यार, इसके क्या करें। डेली के ऊपर फर्स्ट जो आपको जो सपोर्ट मिल सकती है, अगर आप फिब लेवल पे भी बात करें तो ये सारा मार्क हुआ है 2396 से 2390 का एरिया है फॉर बाइंग। अगर इससे नीचे जाता है तो फिर वही जो पुरानी रेजिस्टेंस बनी हुई है वही सपोर्ट का काम करेंगी, तो वो आप सबके लिए मैंने मार्क करके रखी हुई है। चाहें तो अपने पास खुद भी मार्क करें इन चीज़ों को, ताकि आपको जब आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ये चार्ट खोलें तो आपको खुद आइडिया हो कि चीज़ें हाउ द थिंग्स वर्क्स। तो ये आप लोगों के लिए इजी वे है। H4 के ऊपर थोड़ा सा अगर हम बात करें, सॉरी ये मैंने गलत खोल लिया, ये है H4 के ऊपर ये पॉसिबिलिटीज़ हैं जो मैं कोशिश करी। 2392 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फ्राइडे को रीटेस्ट किया, देन अप। अब हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हम डिस्कस करते हैं। रीसेंट टॉप इसका है 242425 कर लें, कुछ ब्रोकर्स के अंदर 25 है, कुछ के अंदर 24 है, तो हम राउंड पे बात कर लेते हैं, 2425 कर लेते हैं। अब मैंने दो पॉसिबिलिटीज़ बनाई हैं। अगर कोई भी H4 2425 को ब्रेक करती है और ऊपर क्लोज कर देती है, तो हमारे पास एक चांस ये बनेगा कि जब H4 इसको ब्रेक करके ऊपर जाए, देन रीटेस्ट के लिए आए, तो हम यहाँ पे बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे बेस्ड ऑन फॉर्मेशन। कभी कभी फेक ब्रेकआउट भी हो जाता है, ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, हो सकता है रीसेंट टॉप को टेस्ट करने जाए मार्केट,
जो कि चांसेस कुछ कह नहीं सकते यार, क्योंकि वो जो रात को न्यूज़ आई है वो डोनाल्ड ट्रम्प वाली, उसके ऊपर क्या रिएक्शन आएगा ये तो सुबह ही पता लगेगा। मैं तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कुछ भी, लेकिन हाँ ये है कि बीटीसी को जिस तरीके से इस न्यूज़ के ऊपर रिएक्ट करना था वो अभी तक देखा तो नहीं है। तो आई डोंट थिंक कि इसका कोई इम्पैक्ट आना भी है या नहीं आना, देखते हैं, सुबह देखेंगे मार्केट क्या होती है। खैर जिनका डैशबोर्ड क्लियर है तो उनको कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए, चाहे मार्केट गैप अप से 2480 पे ओपन हो जाए, तो हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। सेकंड पॉसिबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर 2426 वाला एरिया 2425 वाला एरिया अगर रीटेस्ट के लिए जाता है देन हम वहाँ पे सेलिंग ही ट्राई करेंगे, और सेलिंग के लिए हम फिर वही जो इसकी फर्स्ट सपोर्ट वेयर इट टुक फ्रॉम 2392 ऑन फ्राइडे, यहाँ दैट शुड बी आवर फर्स्ट टीपी, और अगर इसको ब्रेक करता है तो फर्दर फिर इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करता है तो बहुत ही अच्छी बात है, हमारी टीपी फिर एसएल ट्रेल होकर चलती रहेगी। और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है, ब्रेक होने के बाद रीटेस्ट करता है तो रीटेस्ट के ऊपर भी हमारी सेलिंग बनती है। इन बोथ केसेस ये स्ट्रक्चर है आपके पास सारा, और बाकी इसको फर्दर जो डिफ़ाइन करेंगे वो अम्मार भाई करेंगे, क्योंकि डेली वीडियो का उनका पार्ट है अब। और आई होप कि मैंने जितनी सिंपल हो सकती थी मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है, और इसके अंदर अगर कोई भी क्वेश्चन हो I will be not available on Monday, Tuesday, Wednesday for 3 days. Ammar will explain each and everything in detail if you have any question about this video. Thank you very much for your time.